अगर आप ज़्यादा लोगों को अपनी योजना में ज्वाइन होने का इनविटेशन देंगे तो ज़्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे। जितनी अधिक बार आप उन्हें ज्वाइन होने का इनविटेशन देंगे, आप इनविटेशन देने की अपनी कला को उतना ही निखारते जाएंगे और पहले से बेहतर बनते जाएंगे। दूसरे शब्दों में, आपको अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जुड़ने का आमंत्रण देना है। इस वीडियो में सवाल ही जवाब है बुक से 5 नियम दिए जा रहे हैं जिन्हें फॉलो करके आप नेटवर्क मार्केटिंग या किसी और सेल्स बिजनेस में सफलता पा सकेंगे। तो देखते रहिए। पहला नियम, ज्यादा लोगों से मिलें। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जिसके पास भी सुनने की फुर्सत हो उससे बातें करना शुरू कर दें। इस मामले में घमंडी या बहानेबाज न बने जो अच्छे कस्टमर को छांट कर नकारने का प्रयास करता हो। अगर कस्टमर्स की सूची पर नजर दौड़ाते वक्त आप यह सोचने लगें, यह ज्यादा उम्र वाले हैं, ये ज्यादा युवा है, ये ज्यादा अमीर है, ये ज्यादा गरीब है, ये ज्यादा दूर रहते हैं, ये ज्यादा स्मार्ट हैं, आदि आदि, तो समझ लें कि आप असफलता के मार्ग पर जा रहे हैं। अपने बिजनेस को जमाने के शुरुआती दौर में आपको हर एक से बात करने की जरूरत है, क्योंकि आपको अभ्यास की जरूरत है। जब आप अपने बिजनेस के बारे में हर एक से बात करते हैं तो औसत का नियम यह सुनिश्चित करता है कि आप सफल होंगे। सवाल सिर्फ यह रह जाता है कि आप कितने सफल होंगे। आपके बिजनेस में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपकी गतिविधि या सक्रियता में वृद्धि से न सुलझ सके। अगर आप अपनी जिंदगी की दिशा के बारे में चिंतित हों तो बस आप अपनी प्रेजेंटेशंस की संख्या को दुगना कर दें। अगर आपका बिजनेस उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितना आप चाहते हैं तो आप कुछ ना करें, सिर्फ अपनी सक्रियता बढ़ा दें। बढ़ी हुई सक्रियता आपकी अधिकतर चिंताओं का अचूक इलाज है। दूसरा नियम, ज्यादा लोगों से मिलें। लोगों को फोन करते रहें। हो सकता है कि आप शहर के सबसे बढ़िया प्रस्तुतकर्ता हों, पर अगर आप पर्याप्त कस्टमर्स से नहीं मिलते हैं तो आप अपने बिजनेस में ज्यादा सफल नहीं हो सकते। हो सकता है कि आपकी वेशभूषा बढ़िया हो और आपका व्यक्तित्व सराहनीय हो, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशंस की संख्या ज्यादा नहीं है तो आपका प्रदर्शन सामान्य ही रहेगा। इसलिए हर एक से मिलें, हर एक से बात करें। तीसरा नियम, ज्यादा लोगों से मिलें। नेटवर्क मार्केटिंग में मौजूद अधिकतर लोग इस बिजनेस में केवल एक डर्रे पर ही चलते रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि ऐसा उन कस्टमर्स के कारण होता है जिन्हें वे राजी नहीं कर पाते, पर यह सच नहीं है। सच तो यह है कि ऐसा उन कस्टमर्स के कारण होता है जिनसे वे मिल नहीं पाते। आप लगातार लोगों से मिलकर अपनी बात करते रहें। अगर आप इन पहले 3 नियमों के अनुसार चलेंगे तो इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। चौथा नियम, औसत के नियम का प्रयोग करें। औसत का नियम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी काम को बार बार एक ही ढंग से करते हैं और परिस्थितियां समान रहती हैं तो आपको मिलने वाले रिजल्ट भी हमेशा एक से ही होंगे। औसत के नियम को इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑथर कहते हैं, जब मैं छोटा बच्चा था और घर घर जाकर 20 सेंट में घरेलू स्पंज बेचता था तो मेरा औसत था 10:7:4:2, यानी मैं शाम 4 बजे से 6 बजे तक जिन 10 दरवाजों को खटखटाता था उनमें से 7 दरवाजे ही खुलते थे। उनमें से भी केवल 4 लोग ही मेरी प्रेजेंटेशन सुनते थे और मात्र 2 लोग ही स्पंज खरीदते थे। इस तरह से मैं 40 सेंट कमा लेता था, जो 1962 में अच्छी खासी रकम थी, खासकर एक 11 वर्षीय लड़के के लिए। मैं 1 घंटे में आराम से 30 दरवाजों को खटखटा सकता था और इस तरह 2 घंटे की अवधि में मैं 12 स्पंज बेच लेता था, जो $2.40 के बराबर रकम थी। चूंकि मैं जान चुका था कि औसत का नियम किस तरह काम करता है, इसलिए मुझे उन 3 दरवाजों की चिंता कभी नहीं हुई जो नहीं खुले, न ही उन 3 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, न ही उन 2 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरा सामान नहीं खरीदा। मैं तो बस इतना जानता था कि अगर मैं 10 दरवाजों पर दस्तक दूंगा तो मैं 40 सेंट कमा लूंगा। इसका मतलब यह था कि हर बार जब मैं दरवाजे पर दस्तक दूंगा तो मैं 4 सेंट कमाऊंगा, इसके बाद चाहे जो भी हो। सफलता सिर्फ इस बात में छुपी हुई थी कि मैं कितनी जल्दी इन दरवाजों पर दस्तक दे सकता हूँ। अपने अनुपात का रिकॉर्ड रखें। औसत का रिकॉर्ड रखना और अपनी बिक्री के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना एक शक्तिदायक प्रेरणा स्रोत था। जल्द ही मैंने इस बात की परवाह छोड़ दी कि मेरे दरवाजा खटखटाने पर किसने दरवाजा नहीं खोला, किसने मुझे देखने के बाद मेरी बात को नहीं सुना, या किसने मेरी बात सुनने के बाद मेरा सामान नहीं खरीदा। जब तक मैं बहुत सारे दरवाजे खटखटाता था और अपनी बात कहने का प्रयास करता था, मैं सफल था। इस तरह से मैं अस्वस्थ रह सकता था और दरवाजों पर दस्तक देने में मुझे आनंद आने लगा। 5वां नियम, अपना औसत सुधारें। अनुपात का ध्यान रखने से आप पूरे सचेत रहते हैं, क्योंकि अनुपात आपको बताता है कि आप में सुधार की गुंजाइश कहाँ है और आप कितने सफल हो सकते हैं।
अनुपात आपको उन कार्यों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है जिनसे रिजल्ट मिलते हैं, न कि इस बात पर कि आगे क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का सामान्य औसत है 10:6:3:1। अगर 10 कस्टमर आपकी प्रेजेंटेशन को सुनते हैं तो उनमें से 6 ऐसे लेकर रोमांचित हो जाते हैं और कहते हैं कि वे इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। इनमें से आधे ही वास्तव में बिजनेस शुरू करते हैं और इन 3 में से केवल एक ही सफल हो पाता है, दूसरा गुमनामी में खो जाता है और तीसरा केवल कंपनी के सामान खरीदता रहता है। तो इस तरह 10 लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूटर बन पाता है। बिजनेस के बारे में 10 लोगों से बात करने में आपको कितना समय लगता है? इस सवाल का जवाब आपकी विकास दर तय करेगा। जीवन बीमा व्यवसाय में हर एक ने 10 लाख का बीमा बेचा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों ने इसमें औरों से अधिक समय लगाया है, कुछ ने 3 से 5 सालों में ऐसा किया और कुछ ने 1 साल के भीतर। और यहीं पर पुरस्कार और इनाम का रहस्य छुपा है। ऑथर लोगों से मिलने के बारे में इतने वेल प्लान्ड थे कि वे हर 12 हफ्ते में 10 लाख का बीमा बेच देते थे। इस तरह यह योजना बनाने की समस्या थी, बेचने की समस्या नहीं थी। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर अधिकतर नेटवर्क मार्केटर्स सफलता की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते हैं तो ऐसा उन कस्टमर्स के कारण होता है जिनसे वे मिल नहीं पाते। अगर आप तत्काल अपने परिणामों को दोगुना करना चाहते हैं तो उसका सीधा सा जवाब है अगले साल के कस्टमर्स से इसी साल मिलें। अगले साल आप अपने बिजनेस के सिलसिले में नए कस्टमर्स से मिलेंगे, है ना? तो फिर उनसे थोड़ा जल्दी मिल लें, उनसे इसी साल मिलने जाएं और उनसे अभी मिलें। आपके सामने बेचने की समस्या है ही नहीं। सफलता की कुंजी यह है कि आप ज्यादा नियोजित और प्रेरित हो ताकि आप जितने ज्यादा लोगों से मिल सकते हो मिल लें, हर व्यक्ति से जितनी जल्दी संभव हो मिल लें। नेटवर्किंग में बड़ी सफलता प्राप्त करने की सही कुंजी लोगों को तैयार करना नहीं है, बल्कि इतना अधिक सुनियोजित और अनुशासित बनना है कि आप अधिक से अधिक लोगों से मिल सकें और जल्दी से जल्दी मिल सकें। औसत सुधारना तो केवल सीखने की एक प्रक्रिया है। यह समरी है, सवाल ही जवाब है बुक के फर्स्ट चैप्टर की। इस चैनल पे पहले से ही इस बुक के 2nd और 3rd चैप्टर की समरी है, जिसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं या आई बटन पर क्लिक करें। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। इस तरह की वीडियो से आपको प्यार है तो सब्सक्राइब करें। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।